और चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। यमुनानगर से दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी और यमुना का जलस्तर भी 205.33 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना से सटे इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना और ऐसे में यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अभी एक खतरे के निशान तक पहुंच गया है। तो ऐसे में जो इसके आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद जो है नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से कि जो यमुना में कभी पानी नहीं हुआ करता या फिर हमें सूखे की स्थिति में दिखता है, आज वहां पर जल बहाव किस तरीके का है। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि अगर जल बहाव की बात करें तो यमुना के जल के बहाव को देख के ही ये साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि इसमें यहाँ कितना पानी छोड़ा गया होगा। क्योंकि अगर बात करें तो फिलहाल अभी तक करीबन 2.25 लाख के करीब पानी छोड़ दिया गया है और जिसके वजह से लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जिसके बाद ये भी माना जा रहा है कि आगामी कुछ घंटे दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी हरियाणा की ओर से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर इंडिकेटर है जो ये साफ तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो अभी तक कहाँ पहुँच गया है। पानी फिलहाल अब तक यमुना में जो बह रहा है वो कितने लेवल तक बह रहा है। अमूमन ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि अगर 3 से 5 फीट तक पानी ऊपर बढ़ जाता है तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और अगर बात करें तो अभी फिलहाल 2.333 जो लेवल है वो पानी का पहुंच चुका है। और अभी फ़िलहाल लगातार ये बात भी कही जा रही है सरकार की ओर से कि आने वाले कुछ घंटे दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये वही पुराना ब्रिज है जो अभी भी यातायात के लिए चल रहा है। सुचारू रूप से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं, चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि साइकिल रिक्शा से लेकर तमाम वो भारी वाहन भी इस पुल से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जाता है तो इन पुलों को भी बंद कर दिया जाता है। तो वहीं अगर दिखाऊं कि जो निचला इलाका है वहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनको लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एनडीआरएफ टीम की बात करें, चाहे प्रशासन के अधिकारी की बात करें, आके इनसे कह रहे हैं कि इस जगह से ये मूव करके किसी सेफ जगह पर चले जाए। लेकिन अभी भी ये यहाँ पे मौजूद हैं। अधिकारी तमाम कोशिशें कर रहे हैं इनको किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाने की भी। और अगर जल स्तर की बात करें तो यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि जो यमुना में कभी ये बात निकल के सामने आती थी कि पानी का जल बहाव नहीं है, यानी यमुना सूखा पड़ा है, वो यमुना में भी पानी इस तरीके से बह रहा है जैसे कि गंगा हो या फिर कोई बड़ी नदी हो जिसके साथ ही यमुना की तुलना की जाती है, वो उस नदी में हमेशा जल बहाव रहता है। लेकिन दिल्ली की यमुना की बात करें तो दिल्ली की यमुना लगातार सूखती ही जा रही थी और आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की यमुना में और कितना पानी आता है और कितना पानी छोड़ा जाता है और इसका जो जल बहाव है वो किस तरीके से क्या दिशा लेता है। क्योंकि आने वाले कुछ घंटे दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार और एनडीआरएफ की टीम की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोगों को समझाना होता है और लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है और उसके साथ ही साथ तमाम वो इंतजाम भी करना होता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो इन जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाएं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।